हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने पिछली क्लास में राज्यपाल मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज उनके एमसीक्यू है मैं आपके साथ लेके आया हूँ जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ अपने यहाँ तैयार किए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझना, इनका सॉल्यूशन अपने यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं इसको। आज हमारे नानक क्लासेज के एक सदस्य निशांत सर के बर्थडे पर हमने स्पेशल ऑफर है जो जारी कर रखा है रात्रि 12 बजे तक। सभी वीडियो कोर्स अपने जो रहेंगे 999 के रहेंगे, और सभी प्रकार की जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अपने नानक क्लासेज ऐप पर जो है संचालित की जा रही है, तो वो सभी जो 99 रुपये में आपको मिलेगी। और वीडियो कोर्स है वो सभी के सभी आपको कितने में मिल रहे हैं? 999। और ध्यान रखना, ये ऑफर आज रात्रि 12 बजे तक ही रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप पर जाइए और विजिट कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्न में से कौन सा एक युगम, निम्न में से, ध्यान देना बेटा, निम्न में से कौन सा एक युगम जो है राज्यपाल के पद से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखते पता चल रहा है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पूर्व पद पूछ रहा है कि राजस्थान के जो राज्यपाल उनका जो पूर्व पद है वो कौन कौन सा रहा है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में रहे, आरपीएससी खासकर ऐसे क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रही है। तो मैं बात करूं, मदन लाल खुराना हमारे राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। मदन लाल खुराना जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। कल्याण सिंह जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी कथन सही है। राम नाईक, ये भी हमारे यहाँ पर क्या रहे हैं? राज्यपाल, और ये यूपी के क्या थे? राज्यपाल भी थे। और कलराज मिश्रा जो हाल ही में हमारे, कलराज मिश्रा जी जो थे राज्यपाल थे। अभी हमारे नए राज्यपाल कौन बने हैं आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो हमारे कलराज मिश्रा जो राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, थोड़ा ध्यान देना। कलराज मिश्रा जो थे यूपी के सीएम रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं, न कि राज्यपाल। का जो सही आंसर रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। पदेन कुलाधिपति होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल जो हमारे सबसे पहले राज्य के वित्त पोषित जितने भी जो विश्वविद्यालय हैं, यानी राज्य वित्त पोषित, यानी राज्य सरकार के द्वारा जितने भी जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं, इन सभी विश्वविद्यालयों के ये क्या होंगे? कुलाधिपति होंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, सभी विश्वविद्यालयों के क्या कहलाएंगे बेटा? ये कुलाधिपति कहलाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जो होंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो राजस्थान के उदयपुर में है, इसके भी राज्यपाल हमारे क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। और किसके अध्यक्ष रहेंगे? मैंने आपको बताया था पेंशन बोर्ड, यानी भूतपूर्व सैनिक जो पेंशन बोर्ड है, पेंशन बोर्ड के भी ये क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। अब ये किसके कुलाधिपति होंगे? समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग के कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके भी ये कुलाधिपति होंगे। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ये राज्यपाल यानी राज्य के राज्यपाल है वो नहीं नियुक्त किए जाते। राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी राज्य वित्त पोषित, मैंने आपको क्या बताया है? राज्य वित्त पोषित जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ये क्या होंगे? कुलाधिपति होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या रहेगा? गलत होगा। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, ये स्टेटमेंट जो है अपना बेटा, ये स्टेटमेंट अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? सी रहेगा। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि आज रात्रि 12 बजे तक अपने यहाँ पर ऑफर चल रहा है। 999 में सभी जो वीडियो कोर्स मिल रहे हैं, और टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपये में जो है आपको जो मिल रही है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके नानक क्लासेज के ऐप पे जाइए, विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसका वीडियो कोर्स जो है वो आपको मिलेगा। सभी जो अपने जो टॉपिक है राजस्थान जीके, इंडिया जीके
और आपके जो सारे जो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो कोर्स है यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे, तो आप इस पे विजिट जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, गुरुमुख निहाल सिंह, पर्सन क्या है हमारा कि गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। हाल ही में आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है और काफी कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन पर, क्योंकि इस क्वेश्चन पर लोग जो है यानी बहुत सारे विद्यार्थी जो है इन्होंने क्या लगा रखी है, रिट लगा रखी है। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि नियुक्ति कब की गई। ध्यान देना, गुरुमुख निहाल सिंह जो है हमारे राज्य के पहले राज्यपाल हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में राज्यपाल के पद का जो सृजन है, 7वां संविधान संशोधन किया गया, और 7वां जो संविधान संशोधन करने के बाद 1956 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में राज्यपाल जो पद है वो सृजित हुआ, और इस दिन क्या की गई, शपथ ग्रहण की गई थी राज्यपाल के द्वारा। अब समस्या ये आ गई कि नियुक्ति जो है वो आरपीएससी के द्वारा 25 अक्टूबर 1956 का ये आंसर जो है इसके अंदर माना गया। हालांकि हुआ क्या था कि राष्ट्रपति के द्वारा गुरुमुख निहाल सिंह जी के द्वारा जो नियुक्ति है, मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा जारी की जाती है। तो इन्होंने जो उनका वारंट जारी, उसको बोलते हैं वारंट जारी करना, तो राष्ट्रपति महोदय ने जो वारंट जारी किया था राज्यपाल के नाम से, गुरुमुख निहाल जी के नाम से, वो वारंट जारी किया था बेटा 25 जुलाई को। किस जुलाई को? 25 जुलाई 1956 को अपना ये वारंट जारी किया था। अब जिस दिन वारंट जारी किया जाता है उसी दिन क्या मान ली जाती है, नियुक्ति मान ली जाती है। लेकिन जो कार्यकाल है, कार्यकाल कब शुरू होता है, जिस दिन आप पद ग्रहण करते हो उस दिन से आपका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है, और राष्ट्रपति के विश्वास पर यानी प्रसाद पर्यंत आपका कार्यकाल जो है वो निर्भर करता है। तो प्रश्न है इसमें आरपीएससी ने इसको आधार माना है कि जिस दिन वारंट जारी होता है उसी दिन नियुक्ति होती है, तो आरपीएससी ने इसका सही आंसर जो है वो क्या माना है, 25 अक्टूबर 1956 माना है। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो रहेगा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। वो सेम ही क्वेश्चन है। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो है वो हमारे कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह जो है हमारे प्रथम राज्यपाल रहे थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, गुरुमुख निहाल सिंह साहब जो है वो हमारे क्या रहे थे, प्रथम राज्यपाल रहे थे। और बात करें तो सरदार हुकुम सिंह सुपुर्णानंद और सरदार जोगेंद्र सिंह, ये बाद में आगे जो इनके कार्यकाल के संदर्भ में बात करेंगे तो वहां पर राज्यपाल की जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति की यानी सिफारिश की। देखो राज्यपाल के संदर्भ में अगर बात करूं तो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल पद पर कई आयोगों के द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। जिनमें से मैं बात करूं तो एक सरकारिया आयोग है। कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। बात करूं तो राजमन्नार आयोग है। बात करूं तो मैं पुंछी आयोग है। ये महत्वपूर्ण आयोग है जिनके द्वारा क्या किया गया बेटा, राज्यपाल के पद के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए गए। हालांकि इन आयोगों की गठन है, इन आयोगों का जो गठन है केंद्र और राज्यों के संबंध पर जो विचार विमर्श है, यानी संविधान के अंदर किस तरीके से उनमें चेंज किया जाए या क्या बदलाव किया जाए, उसके लिए इनका गठन हुआ है। लेकिन राज्यपाल की पद की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के पद के संदर्भ में सभी आयोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। सरकारिया आयोग के द्वारा भी अपने लगभग 200 से ज्यादा पेजों की एक रिपोर्ट है जो पेश की गई थी। और इस आयोग में, सरकारिया आयोग में राज्यपाल के पद के बारे में कहा था, सिफारिशें की थी, जिसमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें मैं शेयर करूं आपके सामने। कि सरकारिया आयोग के द्वारा बोला गया कि राज्यपाल अगर आप जिस राज्य में नियुक्त कर रहे हो उस राज्य का संबंधित नागरिक नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ये बोली थी, संबंधित राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य से संबंधित होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक क्षेत्र से तटस्थ होना चाहिए, यानी राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने ये बोली थी कि आप जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो उस राज्य के मुख्यमंत्री से आपको क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत परामर्श भी किया जाना चाहिए। ये तो सिफारिशें हैं
किसके द्वारा की गई थी? सरकारिया आयोग के द्वारा 1988 यानी 1987 में अपनी रिपोर्ट रखी गई थी और उसके अंदर क्या इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। राजमनार आयोग तमिलनाडु राज्य के से संबंधित है। इन्होंने राज्यपाल के संदर्भ में सिफारिशें की थी, जिनमें से इन्होंने वही सेम जो बातें सरकारिया आयोग के द्वारा सिफारिशें की थी वही लगभग इन्होंने इस बात को रिपीट किया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो पुंछी आयोग, तो पुंछी आयोग जो है 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया था और पुंछी आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी 2010 में, वो सिफारिशें क्या की गई थी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो इन्होंने कहा थी कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। कि राज्यपाल है वो किसके विश्वास पर बना है? राष्ट्रपति के विश्वास पर। और राष्ट्रपति है 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राज्यपाल को क्या कर देता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देता है। तीसरी बात, राज्यपाल को पद से पहले ही बर्खास्त कर देता है। तो ये जो सिचुएशन आप लोगों ने अपना रखी है, केंद्र के द्वारा ये जो किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए? नियंत्रण में लाना चाहिए और फिक्स 5 वर्ष के लिए ही इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई बेटा? पुंछी आयोग के द्वारा की गई थी। और दूसरी बात, पुंछी आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली थी कि आप अगर राज्यपाल की नियुक्ति करना चाहते हो तो केंद्र सरकार को एक समिति यानी कमेटी का गठन करना चाहिए। केंद्र सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए, एक कॉलेजियम बनाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हो और उनकी सिफारिश पर राज्यपाल की प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए? नियुक्ति होनी चाहिए। ये बात भी किस आयोग के द्वारा बोलेगी? पुंछी आयोग के द्वारा बोलेगी। और तीसरी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पुंछी आयोग ने बोला था, ये बोला था कि राज्यपाल को बिना किसी कारण से पद से नहीं हटाया जाए। राज्यपाल को अगर आप हटाना चाहते हो तो विधानसभा में महाभियोग लाना चाहिए। विधानसभा में क्या लाया जाए? महाभियोग लाया जाना चाहिए विधानसभा में। ये बात पुंछी आयोग ने बोली। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल को अगर आप पद से हटाना चाहते हो तो उसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रावधान किया जाना चाहिए और ये जो है विधानसभा में प्रस्ताव लाना जाना चाहिए। ये सिफारिशें पुंछी आयोग ने की थी। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल निश्चित करने की बात की थी वो कौन से आयोग के द्वारा की गई थी? आयोग के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हो गई जी? ध्यान रखना, राजस्थान में अभी तक 4 ऐसे राज्यपाल रह चुके हैं हमारे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। मैं बात करूंगा अपने दरबारा सिंह, निर्मलचंद जैन, शैलेंद्र कुमार और अपने कौन है? देखो मैं नाम लिख देता हूं, दरबारा सिंह जी हैं और निर्मलचंद जैन जी हैं। मैं बात करूं तो शैलेंद्र कुमार जी हैं नंबर 3 और एकमात्र महिला जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी प्रभा राव, श्रीमती कौन? प्रभा राव। ठीक है, तो ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिनमें से एक क्वेश्चन आता है कि एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हो जाती है वो हमारे कौन है? प्रभा राव। प्रश्न पूछा है कौन कौन से राज्यपाल है? दरबारा सिंह जी, निर्मलचंद जी, शैलेंद्र कुमार जी, कैलाशपति ये हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर रहेगा 1, 2 और 3 कौन सा होगा भाई? 1, 2 और 3 सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बात करते हैं आगे। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि राज्यपाल जो है केवल और केवल जो कुलाधिपति होगा वो कुलाधिपति है वो किसका होगा? राज्य वित्त पोषित, जो राज्य वित्त पोषित जो हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के क्या होंगे? कुलाधिपति कहलाएंगे। तो यानी पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा? गलत रहेगा। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। यानी लाभ के पद को आप धारण नहीं कर सकते। कि जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि राज्यपाल जो है किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा।
ठीक है। उसके बाद में वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद में उन्होंने संविधान के अंतर्गत कोई सविवेक शक्ति प्राप्त नहीं की, ये स्टेटमेंट भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 का जो दूसरा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, 163 का दूसरा आर्टिकल, जो ये बात स्पष्ट रूप से लिखता है कि राज्यपाल को अपने विवेक आधार पर निर्णय लेने के राइट्स हैं, अधिकार हैं। विवेक के आधार पर वो कार्य कर सकता है और अपने पद पर रहते हुए जो भी विवेक के आधार पर कार्य किया है उन्हें आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते। ये बात आर्टिकल 163(2) में लिखी हुई है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो केवल एक सही होगा, और वो भी कौन सा है, केवल सी। ठीक है भाई। हाँ भाई, मैंने आपको बताया था आज रात्रि 12 बजे तक एक ऑफर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, 999 में सभी प्रकार के जो वीडियो कोर्स है वो आपको अवेलेबल होंगे। रीट L1 के जितने भी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपना ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप जाइए नानक क्लासेज के ऐप पर और वहां पर आपको ये 999 में ये कोर्स मिलेगा। लाइब्रेरियन के फर्स्ट पेपर का भी ये कोर्स आपको वहां पर अवेलेबल होगा। तो आज रात्रि 12 बजे तक ये हमारा ऑफर रहने वाला है, मात्र 999 में। और इसके साथ आपको जो भी टेस्ट सीरीज है वो मात्र 99 में आपको क्या होगी, उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा कौन से राज्यपाल हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल है तो हमारे आरपीएससी की पहले क्या रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। इनका नाम है हमारे रघुकुल तिलक साहब। और रघुकुल तिलक साहब जो है राजस्थान में राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। के बाद में राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त किए गए। और एक बात और बता दूं मैं, राजस्थान में एकमात्र राज्यपाल जिनको पद से बर्खास्त किया गया वो भी हमारे रघुकुल तिलक है। इन्हें पद से क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। थोड़ा ध्यान रखना, रघुकुल तिलक साहब जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं। एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर ने क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। रघुकुल तिलक साहब आरपीएससी की मेंबर भी रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और राजस्थान के वह राज्यपाल जिनको पद से बर्खास्त कर दिया गया था वो भी हमारे रघुकुल तिलक है। एक बात और मैं बता दूं, रघुकुल तिलक साहब जो है राजस्थान में जो तीसरा आपातकाल लगा, राष्ट्रपति शासन, सॉरी, तो हमारे यहाँ तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था 356 के अकॉर्डिंग, राजस्थान में 4 राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं 356 में। कब कब लागू हुए हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 1977 में दूसरा लागू हुआ, 1980 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और 1992 में चौथा राष्ट्रपति शासन है जो है हमारे यहाँ लागू होता है। जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1980 में, तो हमारे जो राज्यपाल जो रह चुके थे वो कौन थे, रघुकुल तिलक। आपको ये भी ध्यान रखना है, पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब हमारे यहाँ राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद। कौन थे, संपूर्णानंद। ठीक है, पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद। और तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे, हमारे रघुकुल तिलक। और दूसरे में थे वेदपाल त्यागी। कौन थे, वेदपाल त्यागी। और चौथे में कौन से थे, एम चन्ना रेड्डी। कौन थे भी, एम चन्ना रेड्डी। ये राज्यपाल के संदर्भ में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अकॉर्डिंग जो है लगाया जाता है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था? तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे राजस्थान का जो गठन है, आप सब जानते हो, राजस्थान का जो गठन है 30 मार्च 1949 को किया जाता है। राजस्थान का गठन कब होता है, 30 मार्च 1949 को। और रियासतों को शामिल करके एक राज्य का गठन किया गया। और जिन जिन रियासतों से शामिल कर यानी जिन जिन रियासतों को शामिल कर एक राज्य का गठन किया गया, वहां पर एक पद का प्रावधान था, और वो पद जो था वो कौन सा था, राज प्रमुख। और जो
राज प्रमुख हमारे पहले नियुक्त किए गए थे, वो नियुक्त किए गए थे कौन? 30 मार्च 1949 को मान सिंह द्वितीय जी को, यानी मान सिंह जो द्वितीय हैं, स्वाई मान सिंह द्वितीय, स्वाई मान सिंह द्वितीय, 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख पद पर इनको नियुक्त किया गया 1 नवंबर 1956 को। तो सही आंसर अपना रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी रहेगा। देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? अब आपको ये ध्यान रखना है, नियुक्ति के संदर्भ में क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, प्रश्न पूछा है अभी किसको हटाया नहीं जा सकता। मैं पहले बता दूं किस किस की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री को पद पर नियुक्त किया जाता है। नंबर 2, मंत्री परिषद के मंत्रियों को पद पर नियुक्त किया जाता है। नंबर 3, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो है उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नंबर 4, आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य लोका आयुक्त, राज्य लोका आयुक्त। सभी जो आयोग है इनके अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है बेटा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग, नंबर 8 कौन सा होगा? राज्य सूचना आयोग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल के विश्वास पर कौन से व्यक्ति जिन्हें वो अपने डायरेक्ट पद से क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता ये ऐसे पदाधिकारी है जिन्हें राज्यपाल पद से कभी भी बर्खास्त कर सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है लेकिन उनको वो पद से बर्खास्त नहीं कर सकता। पद से बर्खास्त करने का जो राइट है वो राष्ट्रपति के पास है। अभी हाल ही में हमारे एक आरपीएससी की मेंबर है जिन पर आरोप लगा था कुछ पेपर के संदर्भ में, तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया। निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, यानी निलंबन अगर करना है जांच के दौरान तो निलंबन करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार जो होता है, डिसमिस करने का जो अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? राज्यपाल सॉरी राष्ट्रपति के पास। तो हमारा इसमें जो कथन सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? महाधिवक्ता, राज्य सॉरी महाधिवक्ता होगा। और कौन सा होगा? क्या पूछ रहा? पद से नहीं हटाया जा सकता। अच्छा, नहीं हटाया जा सकता वाला जो पॉइंट है, तो किस किस को नहीं हटाया जा सकता? राज्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता, आरपीएससी के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नहीं हटाया जा सकता। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा और तीसरा, यानी बी जो ऑप्शन है ये हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान के आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन खूब पूछ रही है, भी ध्यान देना। ये जो राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये जो हमारे पदाधिकारी हैं इनके संदर्भ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, इनकी एक स्पेशल मैं क्लास लेके आने वाला हूँ, चिंता मत करो। एक बार एमसीक्यू मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको डाउट्स बन रहे हैं कि सर आप हमारे मुख्य मंत्री जो है प्रमुख वो समझाइए, राज्यपाल समझाइए, टेंशन नहीं लेने का, सारे क्वेश्चन अपन जो है यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। आपके लिए एक स्पेशल क्लास जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए जो है कल या परसों वो क्लास आपको मिलेगी। देखिएगा ध्यान से, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हाँ जी बताओ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से मुख्यमंत्री राज्यपाल बने। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे जो राज्यपाल हैं मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो कि जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है और वो किसी आंख का रोड़ा बन रहा है, उसे हटाने का सबसे आसान सा तरीका है कि उसे राज्यपाल बना दो। अगर आपके राजनीतिक क्षेत्र में वो व्यक्ति आपका दावेदारी बन रहा है या आप जिसको मुख्यमंत्री या कोई बड़े पद पर बिठाना चाहते हो लेकिन बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति को एक सुंदर सी टॉफी गोली देने के लिए एक पद दे दिया जाता है जिसका नाम है राज्यपाल। हमारी राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में लेटेस्ट यही हुआ है।
नाम याद आ रहा होगा, गुलाब चंद कटारिया, बड़े नेता थे, और इन्हें क्या बना दिया गया, असम का राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, वो तो भला है हमारी जो वसुंधरा राजे जी है वो शांत रही, वरना इनको तमिलनाडु या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक शायद राज्यपाल की पदवी मिल सकती थी। तो वो ध्यान रखना, जो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में कहीं न कहीं बीच में आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल सा ऑफर मिलता है, वो मिलता है राज्यपाल का पद। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा बहुत लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ बनाए रखी। राजस्थान के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री बने, आपको पता होगा। तो इंदिरा गांधी के, यानी जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी जी को सपोर्ट किया गया। वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी, जो दो व्यक्ति जो थे, उनमें से वीवी गिरी को सपोर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने बोला था, अंतरात्मा की आवाज सुनकर आप वोट दीजिए। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा इंदिरा के विपक्ष में वोट दिया गया था। इस बात से काफी नाराज थी इंदिरा। तब एक समय आया तो इंदिरा जी के द्वारा कहने पर मोहनलाल जी सुखाड़िया को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, और मुख्यमंत्री का पद छोड़ते ही, कहते हैं ना, नजदीक रहेगा तो अड़चने, क्योंकि 17 साल जो आदमी जहां पर शासन कर चुका है, राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ बहुत मजबूत होगी, और पकड़ मजबूत होगी तो उस व्यक्ति को पास में रखने की जरूरत नहीं है, या तो उसको भेजो असम, मेघालय, या भेजो भारत के साउथ बॉटम में। तो भाई मोहनलाल सुखाड़िया जी को बॉटम में भेजा, इनको भेजा आंध्र प्रदेश, यानी कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, 3 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किनको? मोहनलाल सुखाड़िया जी को ठीक साउथ में भेज दिया। बात करें अपने और मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में एक राज्यपाल और आते हैं, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी के साथ अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, हरिदेव जोशी, मैं कहता हूं मित्र जो होते हैं ना वो बहुत ही खास होते हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी कुर्सी छीन लेते हैं। वही हरिदेव जोशी जी के साथ भी हुआ था। बेचारे 3 बार, देखो एकमात्र ऐसा आदमी है हमारे राजस्थान में, मैं इनका बड़ा ही तगड़ा फैन हूं, हरिदेव जोशी जी है, हमारे प्रजामंडल आंदोलन में बड़े ही क्रियाशील नेता रहे थे। दिव्यांग थे, एक हाथ नहीं था इनका, कट गया था। 10 बार लगातार एक ही क्षेत्र से विधायक रहे। 10 साल का मतलब होता है कि आपकी 2 पीढ़ियां जो है वो आपको एक ही विधायक को देखने को मिल सकती है। एक विधायक लगातार 10 बार चुनाव जीता और एक ही क्षेत्र से, 3 बार सीएम बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राजीव गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो हरिदेव जोशी जी है वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ध्यान रखना। नंबर 1, हरिदेव जोशी जी है 3 बार सीएम बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 10 बार लगातार सीएम रहे, सॉरी एमएलए रहे, विधायक रहे। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन आएगा आरपीएस में, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे राजनीति से अलग करने के लिए, ठीक मेघालय में इनको क्या, सॉरी असम में क्या बना दिया, पहले मेघालय में क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया। मेघालय में क्या बना दिया, राज्यपाल। फिर बाद में दोबारा इनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर दोबारा राज्यपाल बनाया। ठीक है, तो यानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री, फिर राज्यपाल और फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन बने हैं? हरिदेव जोशी। यानी ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, असम के रह चुके हैं, मेघालय के रह चुके हैं, और पश्चिम बंगाल के जो है वो राज्यपाल रह चुके हैं। पास में तो रहना ही नहीं चाहिए, कि जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है वो पास में तो होना ही नहीं चाहिए, दूर ही भेजते हैं उसको। तो कहां भेजा? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया जी भी हमारे क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया जी हरियाणा और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। किसके राज्यपाल रह चुके हैं? हरियाणा और
बिहार के, ये पास पास में रहे थे, लेकिन इनका कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था राज्य के राजनीति में, ये केंद्र की राजनीति में काफी सक्रिय थे, तो इसलिए इनको पास पास में रखा। बात करें शिवचरण माथुर जी, किस्मत शिवचरण माथुर जैसी भी होनी चाहिए। माणिक्यलाल वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेवाड़ के प्रजामंडल है, उनके दामाद है ये शिवचरण जी माथुर। शिवचरण जी माथुर जी को राजनीति में काफी सक्रियता मिली और शिवचरण जी माथुर जी को सीएम पद 2 बार मिला, लेकिन किस्मत इनकी ऐसी डगमगाई कि इनके हाथ से वो पद निकल गया। ये सीरीज में आपके लिए लेके आने वाला हूं, उसमें आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो शिवचरण जी को भी असम का राज्यपाल बनाया गया था, ध्यान रखना। तो अब आपसे प्रश्न पूछा है राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित करें जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, तो हमारे मोहनलाल सुकाड़िया भी है, शिवचरण जी भी है और जगन्नाथ जी भी है, मतलब हीरालाल देवपुरा नहीं है। तो हीरालाल देवपुरा जी क्या थे बताओ? हीरालाल जी है ना, वो काफी तगड़े आदमी थे, भी ध्यान रखना। हालांकि मुख्यमंत्री के पद पर बहुत ही कम टाइम पर काम किया, इन्होंने मात्र 15-16 दिन का कार्य किया था। सबसे कम कार्यकाल सीएम पद में किसका है? हीरालाल देवपुरा का। और ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है वो कौन है? हीरालाल देवपुरा। लेकिन ये राज्यपाल जैसी जो कंडीशन है इनके जीवन में कभी नहीं आई। तो आपको ये प्रश्न जो है पहला, दूसरा, तीसरा मान के चलना है, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा। तो सही आंसर रहेगा कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा, यानी बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है भी, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? राज्यपाल अपने सविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मतलब कहने का मतलब आपको मैं बताऊं, आर्टिकल 163(1) कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 163(1). आर्टिकल 163(1) की ये स्पष्ट लाइन उठाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने जो विवेक के आधार पर कार्य करेगा उनको छोड़कर, और विवेक के आधार पर कार्य करेगा कौन से अनुच्छेद में? 163(2). 163(2) में लिखा है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कार्य कर सकता है। तो जो विवेक के आधार पर कार्य करेगा उनको छोड़कर बाकी सारे कार्य है वो किसकी सहायता और सलाह से करेगा? तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। मैंने आपको समझाया था कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी आर्टिकल 163(1) जो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य के कार्य में सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। और इसकी जो संरचना है, मंत्रिपरिषद की जो संरचना है, ध्यान रखना वो कौन से आर्टिकल में मिलेगी? संरचना अगर आपसे पूछे, इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछे, तो वो आर्टिकल 164 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मंत्रिमंडल की बात करूं तो ध्यान देना, मंत्रिमंडल जो शब्द है, मंत्रिमंडल जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था। ये जो शब्द है ये शब्द बाद में जोड़ा गया था। बाद में कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। और ध्यान रखना ये कौन से अनुच्छेद में है? 352(3) में आपको ये जो है शब्द देखने को मिलेगा। संविधान के एकमात्र 352 आर्टिकल में ही ये मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद लिखोगे, न कि मंत्रिमंडल लेके चलोगे, क्योंकि आर्टिकल 163 में जो शब्द है वो कौन सा लिखा हुआ है? मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत हो जाना, भी मंत्रिमंडल है तो सर ये होगा कि ये होगा। 163 में कौन सा शब्द है? मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है, तो हम मंत्रिपरिषद को उस पक्ष में लेकर चलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? अब ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछा है इसने कि विधानसभा को आहूत करना। तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा के सत्र को भी क्या कर सकता है? बुलाता है। विधानसभा, विधानसभा का जो सत्र है, सत्र को आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना, और सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है बेटा समाप्त करना। यानी अधिवेशन को बुलाना और अधिवेशन को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा को विघटन करने की शक्ति, राज्यपाल जो है विधानसभा को भी क्या करता है? भंग कर सकता है, विधानसभा का विघटन। तो ध्यान देना, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। विधानसभा का भंग या विघटन का मतलब होता है आगामी चुनाव करवाने के लिए जो वर्तमान विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त कर देना और नई विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देना, उसको अपन बोलते हैं विघटन या भंग। तो विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा का सत्रावसान, ये भी सही है। पर बात आई स्थगित। अब क्या होता है
कि जब विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, देखो सत्र यानी अधिवेशन, आप किसको बोल सकते हो? ध्यान देना, जो बैठकें होती है, बैठकों के समूह को, तो बैठकें हैं, बैठकों के समूह को आप क्या बोलते हो? अधिवेशन या सत्र बोलते हो। जब अधिवेशन बुलाया जाता है तो विधानसभा में बैठकें आयोजित की जाती है, और ये सभी प्रकार की बैठकें बुलाना और बैठकों को समाप्त स्थगित करना, रोकना, मतलब आज की बैठक स्थगित की जाएगी, अगली बैठक बुलाई जाए, ये सारे कार्य जो है सदन का अध्यक्ष करता है। सदन का अध्यक्ष का मतलब हो गया विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति। तो यहाँ पर जो रहेगा विधानसभा को स्थगित करना, ये काम राज्यपाल का नहीं है बल्कि सदन के अध्यक्ष का है। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें बी आंसर है जो हमें देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग जो आंसर है वो आपको देखना है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के, पहले ही देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है बेटा वो कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, तो पहला आंसर हमारा ये रहेगा। अगला क्या बोल रहा है कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामले में सलाह दे। बिल्कुल सही बात है। महाधिवक्ता किसके विश्वास पर पद पर बना रहता है? राज्यपाल के विश्वास पर पद पर बना रहता है, और इसके वेतन का निर्धारण राज्यपाल है वो राज्य सरकार की सिफारिश पर करता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब होता है, मतलब आप कोई विधेयक पेश कर रहे हो तो उससे पहले आपको राज्यपाल से मंजूरी चाहिए होती है, मतलब आपको किससे पूछना होगा? राज्यपाल से। लेकिन आपने राज्यपाल से पूछा नहीं और सीधा आपने विधानसभा में विधेयक को पेश कर दिया। पूरा स्थापित का मतलब होता है प्रेजेंट करना, यानी पेश करना। आपने विधेयक पेश कर दिया और उसने पारित करके, यानी विधानमंडल ने विधेयक पारित करके, पारित का मतलब हो गया पास करके, राज्यपाल के पास भेज दिया। आप ऐसा सोचो, कोई काम ऐसा करना था जो आपसे पूछना था, लेकिन आपसे पूछा नहीं, लेकिन काम करके आपके पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया। अब यहां पर आपको जो डिसीजन लेना है उस पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कि क्या होगा? पहला ऑप्शन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरएस के एग्जाम में आ चुका है, 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिट भी लगाई थी कि सर इसमें स्टेटमेंट है दो है और दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। आरपीसी ने कौन सा आंसर मारा वो देखो, जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर राज्यपाल ने आपके इस विधेयक पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया, साइन मार दिए, तो वो कानून बन जाएगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण भी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया है? भंग किया है, इस आधार पर आपको अनुमति देने से इनकार कर देगा। राज्यपाल कह देगा भी आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये कार्य किया है, इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। मैंने आपको आर्टिकल 200 बताया था कि 200 में क्या होता है, तो विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए भी रख सकता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। सर इस पे चारों ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, सही डिसीजन कौन सा होगा? सर सबसे बड़ी समस्या आ गई इस पे, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। यहां पर क्या बताया गया है कि यहां पर जो विधेयक होगा, समझना है इस बात को, अगर विधानमंडल कोई विधेयक पास करती है, विधानमंडल कोई विधेयक पास करती है और वो विधेयक कुछ ऐसे होते हैं जिन पर क्या होता है? राज्यपाल की परमिशन ली जाती है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो बिना परमिशन के राज्यपाल के विधानमंडल में पेश होते हैं। अगर मान के चलो राज्यपाल की परमिशन नहीं लेगी और विधानमंडल ने विधेयक पेश करके पास कर दिया, वहां पर फिर डिसीजन क्या होगा? ध्यान देना, वहां जो डिसीजन लिया जाएगा वो राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा। तो प्राथमिकता यही है हमारे आर्टिकल 200 में। प्राथमिकता आर्टिकल 200 को ढंग से पढ़ना। आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है कि सबसे पहला ऑप्शन राज्यपाल के पास क्या है? ये 200 को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछा है। आर्टिकल 200 में पहला ऑप्शन है कि वो विधेयक पर अनुमति देगा। विधेयक पर क्या देगा? अनुमति देगा। अगर अनुमति देता है तो वो क्या होगा? कानून बन जाएगा। का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल पे डिपेंड है। अगर राज्यपाल प्राथमिकता देता है विधेयक को हस्ताक्षर करके तो वो कानून बन जाएगा। यहाँ पर जो आंसर सही मानना है वो ये मानना है कि राज्यपाल अगर अनुमति देता है तो अविधि मान्य नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता
तो आंसर इसका जो सही है वो कौन सा माना जाता? वो माना जाता कौन सा? राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेज देगा, ये माना जाता। लेकिन जो सही आंसर है वो कौन सा माना गया? ए माना गया। तो इसलिए आप इस कौन सा आंसर करके आओगे? ए करके आओगे। थोड़ा ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन पर काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और समझा दूं। कुछ ऐसे भी विधेयक होंगे जो राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्य रूप से क्या करेगा? विचार के लिए रख लेगा। आप मुझे कमेंट में बताना भी कौन कौन से विधेयक है जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए रखेगा, ठीक है। मैं आपको क्लास के अंत में ये बताने वाला हूं। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? सीधा क्वेश्चन आएगा सुरेंद्र पाल जी टीटी के नाम को लेकर, टीटी साहब, ठीक है। रायसेन नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं जीते थे, अभी तक चुनाव हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो वहां पर इनको क्या बना दिया गया था? मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? कैबिनेट मंत्री। हालांकि विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति मान के चलो मंत्री बन जाता है, जैसे मैं हूं, ये मान लो कि मंत्री बना दिया, लेकिन मैं सदस्य नहीं हूं, मतलब मैं सदस्य नहीं हूं विधानसभा का, तो 6 महीने का समय दिया जाता है कि कम से कम 6 महीने में, कितने समय में? 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर आप सदस्यता लेने में नाकामयाब होते हो, मतलब आप सदस्यता प्राप्त करने में असफल होते हो, तो वो पद आपसे छीन लिया जाएगा, दोबारा आपकी उस पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। टीटी साहब के साथ यही हुआ। इनको मुख्यमंत्री, सॉरी, इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, ठीक है, क्योंकि आगे सीट पे चुनाव होने थे। सरकार के द्वारा ऐसा लगा कि जनता की सहानुभूति मिलेगी तो इनकी जो सीट है वो आराम से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चुनाव हार गए, अब इनको ये पद छोड़ना पड़ा। ध्यान रखना। तो कौन सा आंसर रहेगा? 6 महीने। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन मैंने आपको बताया 4 बार लागू हुआ। कितनी बार लागू हुआ? 4 बार। 1967, 1977, 1980, 1992, 1992। पहली बार लागू हुआ तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दोबारा लागू हुआ तो हरिदेव जोशी थे यहाँ पर। तिबारा लागू हुआ तो यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत थे, और चौबारा लागू हुआ तो भैरव सिंह शेखावत। तो यानी सबसे ज्यादा किसके समय लागू हुआ? भैरव सिंह शेखावत के समय लागू हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए भी, पढ़ो भाई। टीकाराम पालीवाल, देखो, जिंदगी मौका सबको देती है, और टीकाराम पालीवाल जी जो है, इनको ऐसा मौका मिला, लेकिन कई बार ऐसे भी मौके मिले जिनको वो क्या है, स्वीकार भी नहीं कर पाए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। देखो, अगर आपको भगवान चाहे तो ऊंची सीढ़ियां बिठाए, ऊंची सीढ़ी पर बिठाकर दोबारा नीची सीढ़ी बिठाए, तो व्यक्ति को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। यही हुआ टीकाराम जी के साथ। पहली बार राजस्थान विधानसभा पे चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़े नेता के रूप में थे जयनारायण जी व्यास, बड़े चेहरे थे, और लगभग लगभग ये तय था कि मुख्यमंत्री है वो जयनारायण व्यास जी को ही चुना जाएगा। जयनारायण जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, ठीक है, जोधपुर से चुनाव लड़ा था, जालोर से चुनाव लड़ा था, और दोनों जगह से हार गए। अब चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री कैसे बने? तो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो, मतलब जो व्यक्ति जो है पक्ष का हो। तो टीकाराम पालीवाल जी को चुना गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। काम चलाऊ सरकार भी बोला गया था मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी की सरकार को। ये भी प्रश्न आ सकता है, काम चलाऊ सरकार किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संबोधित हुआ था? तो वो हमारे टीकाराम पालीवाल जी के समय था। अब क्या हुआ? किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते, और जीतकर जयनारायण व्यास जी विधानसभा पहुंच जाते हैं। अब विधानसभा पहुंचे तो टीकाराम पालीवाल जी को बोला अभी सीट छोड़ दो, अब आपको कुछ समय के लिए हमने रखा था, अब आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। टीकाराम पालीवाल जी ने इस बात को थोड़ा सा कहीं असहज हुए। जब असहज होते हुए दिखे तो इन्हीं के पार्टी के एक सदस्य थे इंद्रनाथ मोदी जी, और इंद्रनाथ जी ने क्या किया? अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी।
टीकाराम पालीवाल जी इस बात को समझ गए थे और उन्होंने अपने पद से पहले क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। नाराजगी जरूर हुई, कटाक्ष भी हुए, तो नाराजगी नहीं रहे बंदे के मन में, कटाक्ष नहीं रहे, तो मन मुटाव राजनीति में होता रहता है, इसलिए इनको लोभ लुभावन के लिए क्या कर लिया, उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। अब आदमी को पहले आप सीएम की कुर्सी देते हो, उसके बाद में आप कहते हो पास में स्टूल पे बैठ जा, मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, तो कहीं ना कहीं ये अपमान ही होगा। तो टीकाराम जी पालीवाल इस अपमान को सहज नहीं कर पाए और उन्होंने अब बाद में क्या कर दिया, उप मुख्यमंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया था। तो ध्यान देना, त्याग पत्र देने के बाद में लोकसभा चले गए थे टीकाराम पालीवाल जी, ठीक है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। हरिशंकर बांबड़ा, ठीक है, राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। हरिशंकर बांबड़ा साहब है, भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री रहे थे और इनका कार्यकाल जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक 4 वर्ष का जो सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट अपना क्या है, सही है। हरिशंकर बांबड़ा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से कौन से विकल्प सही है, तो आपको बताना है दोनों सही है, दोनों ही कथन हमारे क्या बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, ये आपको बताना है, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है। हरिदेव जोशी, तो ध्यान देना हरिदेव जी कभी संसद गए ही नहीं, तो ये तो थे ही नहीं। हरिदेव जी मैंने आपको बोला था लगातार 10 बार क्या बने, 10 बार विधायक रहे। आप सोच के देखो एक बार, जैसे मान के चलो अपने एक ही क्षेत्र से लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें एक ही बंदा जो है विधायक बन रहा है, वो हरिदेव जोशी जी है, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत जी जो है राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो मैंने अभी बताया था टीकाराम पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल जी जो है ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। बरकतुल्ला खान जी राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो ध्यान रखना ए, बी और डी, तो सही आंसर कौन सा होगा, ए बी डी, यानी डी ऑप्शन जो है वो अपना क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के मंत्री परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य है मंत्री बन सकते हैं, याद करो 91वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन। और 91वां जो संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था 2003 में हुआ था, और इसमें मंत्री परिषद के आकार को निर्धारण किया गया था। 2 आर्टिकल जो है मैंने बताया था 164 एक कै और एक आर्टिकल 164 एक ख, इनमें संशोधन किया गया था। तो आपको पता होगा 164 एक कै में क्या हुआ था, इसमें मंत्री परिषद की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या डिसाइड हुई थी। एक तो अधिकतम डिसाइड की गई थी और एक डिसाइड की गई थी न्यूनतम। आपको पता होगा अधिकतम जो मैंने बताया था विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, विधानसभा जो है उसकी जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% सदस्य क्या बन सकते हैं, अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। और न्यूनतम कितने बन सकते हैं, 12 सदस्य। ये 15% जो राजस्थान की विधानसभा में अप्लाई करेंगे तो 200 का 15% करेंगे तो लगभग 30 मंत्री हमारे राजस्थान में बन सकते हैं। कहने का मतलब 29 + 1, एक मुख्यमंत्री 29 मंत्री जो है इसमें शामिल होंगे। इसका सही आंसर रहेगा वो अपना कितना रहेगा, 30 नंबर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था, तो थोड़ा ध्यान देना भी। राजस्थान का मैंने बताया था कि जो गठन तो हुआ था वो 30 मार्च को हुआ था 1949 को। तो राजस्थान का जब 1949 को गठन हुआ तो लगभग रियासतें शामिल कर ली गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जो था हमारा वो था अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा में धारा सभा थी। कौन सी सभा थी बेटा, धारा सभा। और धारा सभा में 30 सदस्य थे और 30 सदस्य के द्वारा चुनाव में अपना एक मुख्यमंत्री चुना गया था, हरिबाऊ उपाध्याय, सॉरी हाँ हरिबाऊ उपाध्याय सही है, हरिबाऊ को सदस्य चुना गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। अब हुआ क्या कि बाद में प्रथम विधानसभा में, तो ध्यान से सुनना वे, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना। राजस्थान की जो विधानसभा है, पहली विधानसभा और दूसरी विधानसभा 160 सीटें, पहली विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, 160 सीटें, और दूसरी पर 176 सीटें, और तीसरी पर 184 सीटें,
और चौथी भी 184, छठी विधानसभा में 200 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। मैं बता देता हूं दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया कि पहली जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा गया था, 160 सीट पर, दूसरी पर 176, तीसरी पर 176, चौथी पर 184, पांचवी भी 184 और छठी जो विधानसभा जो थी हमारी उसमें आपने देखा होगा 200 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और वर्तमान में 200 सीट है। जब पहली विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो 160 सीटों पे हुआ, लेकिन बाद में 30 सीटें और शामिल कर दी तो 190 हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, परिसीमन करके कितनी सीटें डिसाइड कर दी थी दूसरे चुनाव में, 176। तो विधानसभा वाले टॉपिक में आपको ये समझाने वाला हूँ। यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में विलय के समय मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार का परिसीमित करता है, तो वही आंसर आ गया आपके सामने है, 51वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से किसी भी मंत्री परिषद के मंत्री नहीं रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बताओ भी कौन सा आंसर सही हो सकता है इसका, ए और बी, सी और डी, बी और डी और ए और डी। तो ध्यान देना, जयनारायण व्यास जी जो है वो मंत्री परिषद में मंत्री नहीं थे, ए तो है ही इसका। और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत की बात करूं तो इसका सही आंसर रहेगा दूसरा, ए और डी। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के बाद बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। देखो मुख्यमंत्री की बात करूं मैं तो ध्यान से सुनना भी, पहले मुख्यमंत्री बने थे निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। मैं निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं, निर्वाचित, तो टीकाराम पालीवाल। बाद में आगे जयनारायण व्यास जी। अब जयनारायण व्यास जी जब आए तो इनके विरोध में भी विधायक दलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भी विधायकों ने कहा भी जयनारायण जी के गुट में हम नहीं शामिल होने वाले, हम नया नेता चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। नया चेहरा लेके आए थे मोहनलाल सुखाड़िया को। ठीक है, तो जयनारायण जी को 54 में क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी आए। कौन आए, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और सुखाड़िया जी से सीट छुड़वा ली गई इंदिरा के द्वारा। जब सुखाड़िया के द्वारा अपना पद छोड़ना पड़ा तब इंदिरा ने अपने ही बढ़ई मतलब जो इंदिरा जी के जो पति थे जिनका नाम था हाँ उनके जो हस्बैंड थे उनके काफी खास मित्र थे जिनका नाम था बरकतुल्ला खां। क्या नाम था, बरकतुल्ला खां। तो बरकतुल्ला खां को इन्होंने क्या किया, सीएम बनाया। तो बरकतुल्ला खां साहब है वो क्या होते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया के स्थान पर अपना क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं। लेकिन बरकतुल्ला खां जी की भी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो उसके बाद में आते हैं कौन, बरकतुल्ला खां जी के बाद में हरिदेव जोशी। कौन आते हैं, हरिदेव जोशी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का है। तो आप सब जानते हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हीरालाल देवपुरा। ठीक है, तो ये जो है सबसे कम जो है इनका कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, हीरालाल देवपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रम जो है वो आपको बताएगा। कालक्रम बताना है भी। ठीक है, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। माथुर साहब, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। देखो हरिदेव जोशी, इसको थोड़ा समझो। मैंने आपको क्रम बताया ही था पहले, अपने सेट कर लेंगे अभी। पहले तो टीकाराम पालीवाल, पालीवाल जी आगे। उसके बाद में दूसरे कौन आगे पालीवाल जी के बाद में, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया आगे। उसके बाद में कौन आए, बरकतुल्ला खां, खान साहब आगे। उसके बाद में कौन आगे, नंबर 5 खान साहब जी के बाद में कौन आए, बरकतुल्ला जी खान जी के बाद में हरिदेव जोशी।
हरिदेव जोशी साहब आए 1977 में। उसके बाद में आए भैरव सिंह शेखावत साहब, और भैरव सिंह जी की सरकार जब 1980 में गिर जाती है तो अब आते हैं अपने कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया, और पहाड़िया जी को 1 साल के बाद में अपना जो सीट है छोड़नी पड़ी, क्योंकि जगन्नाथ पहाड़िया जी है अपने जो कवयित्री है महादेवी वर्मा, उनके संदर्भ में कुछ टिप्पणी उन्होंने ऐसी कर दी जिसके कारण काफी आलोचना हुई, और उस विरोध के कारण इनको पद छोड़ना पड़ गया था। और पद छोड़ना पड़ गया तब शिवचरण माथुर को लेकर आए, शिवचरण माथुर। तो अब देखो ये क्रम आपका सेट हो जाएगा। तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, ये हमारा जो डी है वो इसका आंसर रहेगा। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें 3 या उससे अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई। मतलब 3 बार से अधिक समय के लिए। तो मैंने बोला था 3 बार हरिदेव जोशी जो है वो हमारे सीएम रहे, मोहनलाल सुकाड़िया है वो भी हमारे सीएम रहे, सुकाड़िया साहब, और इसके अलावा गहलोत साहब जी हैं वो भी हमारे सीएम रहे। तो इसमें कौन कौन से रहेंगे, मोहनलाल सुकाड़िया, ठीक है। उसके बाद में ये ऑप्शन नहीं रहेगा, हाँ ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही रहेगा। जयनारायण व्यास जी 2 बार ही हुए, ठीक है, और मोहनलाल सुकाड़िया, हीरालाल शास्त्री 1 बार हुआ, वसुंधरा राजे 2 बार है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसका जो है बी है वो हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। आपको यह ध्यान रखना है कि विपक्ष, जो विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष नेता को आप नेता प्रतिपक्ष के नेता के नाम से भी जानते हो। अब विपक्ष के कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष के पद पे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। हरिदेव जोशी है वो विपक्ष में रहे, भैरव सिंह शेखावत है विपक्ष में रहे, यानी विपक्ष नेता रहे, वसुंधरा राजे विपक्ष नेता रही है। ये 3 हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। तो अब 3 तो हैं, पूछ क्या रहे, पद पर नहीं रहे। हरिदेव जोशी रहे, वसुंधरा रही है, कौन कौन नहीं रहे, शिवचरण और अशोक गहलोत नहीं रहे, यानी बी और सी जो है इसका आंसर रहेगा। ये आपको थोड़े से ध्यान रखने। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब संवैधानिक जो प्रावधान है इनके कथनों पर विचार करो आप, ठीक है। आर्टिकल 153 में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं अभी, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था भी एक व्यक्ति, एक जो व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में रहेगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नहीं करेगी। निवारित नहीं करेगा मतलब रोकेगी नहीं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 देखो, 56 में क्या था, आर्टिकल 156 में कार्यकाल की बात थी, कार्यकाल या पदा अवधि की बात थी। पहले में था कि जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, यानी प्रसाद पर्यंत की बात है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र जो है वो किसको देगा, भाई किसको दे देगा, राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देगा, त्याग पत्र देगा। इसमें क्या बोला 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित सहित अपने हस्ताक्षर सहित अपना पद से त्याग पत्र देगा। इसके जो तीनों स्टेटमेंट है वो हमारे बिल्कुल क्या रहेंगे, सही रहेंगे, और तीनों के तीनों जो है एज जो है इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में कथनों में विचार कीजिए। आर्टिकल 200 कहता क्या है, सुनो बड़ा, एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, ठीक है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है, और अनुच्छेद 201 में किसके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान देना,
राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग कौन से विधेयक पे करेगा? राज्य विधेयक पे करेगा। किस विधेयक पे करेगा? राज्य विधेयक पे करेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। 200 में राज्यपाल के ऑप्शन होते हैं 3 मुख्य रूप से। पहला ऑप्शन होता है या तो विधेयक को स्वीकृति दे देगा, या विधेयक पर स्वीकृति नहीं देगा, अपने पास रोक लेगा, या विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज देगा, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए भेज देगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या करेगा? विधेयक को स्वीकृति दे देगा तो कानून बन जाएगा, स्वीकृति नहीं देगा तो विधेयक रद्द हो जाएगा, और पुनः विचार के लिए भेज देगा विधानमंडल में, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेगा। यह आर्टिकल 200 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, या फिर राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है। इसमें जो है सारे कथन सही हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, यदि राजस्थान विधानसभा का कोई ऐसा विधेयक, यानी राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो देखो ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे विधेयक होंगे जिन्हें राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति विचार के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा। क्या रखेगा? अभी अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा। जब अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा, वो कौन कौन से विधेयक होंगे? या तो होंगे नीति निर्देशक तत्वों के। कौन कौन से विधेयक होंगे? नीति निर्देशक तत्वों के विधेयक होंगे। ठीक है, या फिर हाईकोर्ट की अगर मान के चलो कुछ शक्ति को कम कर रहे हैं वो विधेयक होगा, या फिर विधेयक होगा जैसे संपत्ति का अधिकार है। कौन सा होगा? संपत्ति का अधिकार है। मान के चलो संपत्ति का जो अधिकार है अगर उसको सीमित कर रहे हैं तो वो जो विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति विचार के लिए रखे जाएंगे। या फिर राष्ट्रीय महत्व के विधेयक। कौन से विधेयक? राष्ट्रीय महत्व के जो विधेयक हैं, तो राष्ट्रीय महत्व के जो विधेयक होंगे उन्हें वो क्या करेगा? राष्ट्रपति विचार के लिए रखेगा। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उससे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। गलत है। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री पास उसे विचरण के लिए भेजेगा। नहीं, ये बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है भी, तो अब तक अपने जो सारे क्वेश्चन किए हैं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी जो करेंगे वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।